समरावता के कांड होते मैं गया था और वो माननीय नरेश जी मेरे जाने से पहले पता नहीं किसके कहने पे सरेंडर हो गए। मेरी बात तो सुनी नहीं। मैं जेल में मिलने गया उनसे, सब बच्चों से मिला, नरेश जी से भी मिला, 19 लोगों को छुड़वाया। मेरे को तो आप लोगों ने बिल्कुल अलग रखा, आइसोलेटेड। सब नेताओं के पास मुझे किसी दल का हो, किसी जाति का हो, देखो फिर भी मैंने वकालत की है। समरावता कांड में मैंने हिंसा को रोका है, लेकिन जब आप मेरे को जात बाहर कर दें तो मेरे को, मैं क्या करूं, इसका कोई जवाब मेरे पास है। उन्होंने जो जो गलतियां 5 साल तक की, मैंने एक मुद्दा नहीं छोड़ा। क्या परिणाम है? 56 सब इंस्पेक्टर थाने में जल जीवन मिशन के घोटाले का मंत्री महेश जोशी जेल में चला गया। नकली खाद, नकली बीज, नकली पेस्टिसाइड, जो भी नकली है उस नकलचियों को मैं खत्म कर दूं, और जिन्होंने किसानों को धोखा दिया है उनको जेल के शिक्षों की हवा खानी ही पड़े। आप जब से देख रहे हो मैं यही, चाहे कृषि फसल बीमा योजना हो, कृषक साथी योजना हो, और राजस्थान सरकार की जो योजना है वो हो, केंद्र की योजना हो, किसानों को किस किस मामले में सब्सिडी दी जा रही है, उस सब्सिडी लेने की प्रक्रिया क्या है, कैसे फायदा उठाया जा सकता है, ऐसे केंद्र और राज्य की जो योजना है उनके बारे में 3 घंटे से डिस्कशन चल रहा है। लोग अपना सवाल जवाब भी कर रहे हैं, हम उसका उत्तर भी दे रहे हैं, और ऐसे सवाल भी आ रहे हैं जिनका हमारे स्तर पर हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसे भी हैं जिनका फसल बीमा का क्लेम नहीं मिला। तो इन सबको सुनने के बाद हम उसमें कार्रवाई करेंगे विभाग की तरफ से। और दूसरा जो ये किसान है जिसमें को गए थे, हॉर्टिकल्चर की ऐसी बहुत सी योजना है, क्योंकि आप जानते हो आजकल जवानों का गांव से पलायन हो रहा है। उसका कारण है कि खेती फायदे का सौदा नहीं रहा। तो हॉर्टिकल्चर की ऐसी योजना है जिससे जवान किसान उसको अपनाकर आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सके, जैसे पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, मल्च है, PDMC है, और स्प्रिंकलर है, मिनी स्प्रिंकलर है, ऐसी पशुपालन है, डेयरी है, मत्स्य है, शहीद मत्स्य पशुपालन, शहद के धंधे करने वाले, ऐसी सब चीज़ें हैं कि कुछ लोग जो नई जानकारी लेके जाएंगे वो इस क्षेत्र में घुसेंगे तो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो। कुछ शिकायतें भी आपको सीधे यहाँ पर किसानों ने की अधिकारियों से? हाँ, तो उसकी जांच कराऊंगा। मैं इस मामले में बड़ा गंभीर हूँ, जांच कराऊंगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, आपके पास आपके डिपार्टमेंट में 19 कॉलेज है, 66 बच्चे है, 7 महीने तक कॉलेज बंद रहते हैं। और देखो वो कॉलेज, दरअसल में मैं भी यही चाहता हूँ, वो कॉलेज उस उच्च शिक्षा के पास है, वो अगर हमें दे दिया जाए तो हमको टेक्निकल स्टाफ भी मिल जाए। लेकिन वो मुख्यमंत्री स्तर का फैसला है, पहले क्यों बदला और अब कैसे बदल सकते हैं वो तो मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। हमको मिल जाएगा तो हम आपकी मंशा के अनुकूल, आपकी इच्छा के अनुकूल उसमें सुधार करेंगे। सर, मंत्री जी ने डोटासरा जी एक कोटा दौरा था, उन्होंने एक सुझाव दिया कि न मुख्यमंत्री की चलती है न किसी मंत्री की चलती है, राजस्थान में सिर्फ डोटासरा और टीकाराम जी की चलती है, आज भी कोई काम होता है तुरंत हो जाता है। अब वो देखो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रतिपक्ष के लोगों का भी महत्व होता है। कोई MLA कांग्रेस से बन गया इसका मतलब ये थोड़ा है कि उसकी सुनवाई नहीं होगी। हमारी सरकार सबकी सुनती है, उस दृष्टि से उन्होंने बढ़ चढ़ के बयान दे दिया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि न मुख्यमंत्री की चलती न मंत्री की चलती। मंत्री की नहीं चलती होती तो 2 दर्जन अफसर यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब सुनवाई कर रहे हैं, हर तरह का जो भी कुछ सवाल उठा रहा है उसका जवाब दे रहे हैं, इसलिए वो गलत कह रहे हैं, ऐसा उनको नहीं बोलना। मछली के निजी सचिव और पाकिस्तान राष्ट्रपति, वो जांच का विषय है। बहुत से लोगों को पकड़ा गया है और दोषी है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। अभी आपने नकली खाद पर, नकली बीज को लेकर भी किसान बहुत परेशान रहते हैं। देखो मेरी बात सुनो, नकली खाद, नकली बीज, नकली पेस्टिसाइड, जो भी नकली है उस नकलचियों को मैं खत्म कर दूँ। आप 2-4 महीने में कार्रवाइयाँ होंगी, लगातार कार्रवाइयाँ होंगी। वो जो किशनगढ़ में पकड़े हैं उसमें 10 FIR होंगी, उनको सील कर दिया गया, उनके सैंपल ले लिए गए, उनकी जांच कराई जाएगी और इन सबको नष्ट कराया जाएगा
और जिन्होंने किसानों को धोखा दिया है उनको जेल के शिक्षों की हवा खानी ही पड़े। नरेश मीणा लंबे समय से जेल में है। सीएम साहब ने उनके पिताजी से वादा किया था कि आपको जल्द मतलब सारे केस वापस ले लेंगे। उसके बावजूद भी नरेश मीणा की बात कर रहे हैं, वो हमारे फोटो संभाग से अपने हैं। देखो ऐसा है, अदालत में जो मामला हो उस पर वैसे तो मेरे को बयान देने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो सब जुडिस है, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा होगा जो गिरफ्तार हो उसका छुड़ाने का मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा होगा। कहा है तो वो जो मिलने गए थे एक बार दोबारा मुख्यमंत्री जी से मिले और उनको बताया आपने वादा किया है तो दोबारा उनको ध्यान दिलाओ, अगर वो मदद कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात। उन्नील साहब भी कहते हैं कि सम्राट प्रकरण में जो पीड़ित थे उनको पूरा मुआवजा नहीं दिया, जो जबकि उनसे वादा किया था कि आप मुआवजा देंगे। देखो ऐसा है, समराता के कांड होते मैं गया था और वो माननीय नरेश जी मेरे जाने से पहले पता नहीं किसके कहने पे सरेंडर हो गए। मेरी बात तो सुनी नहीं, फिर भी मैंने उसने राजनीति की न, राजनीति नहीं की। मैं जेल में मिलने गया उनसे, सब बच्चों से मिला, नरेश जी से भी मिला, दुख तकलीफ क्या है। 19 लोगों को छुड़वाया, बाकी लोग अदालत से छूट गए। अब इसमें उनके पिताजी आप जैसे छात्र नेता हैं जो आंदोलनरत थे, मेरे को तो किसी ने कोई चीज़ बताई नहीं। मेरे को तो आप लोगों ने बिल्कुल अलग रखा, आइसोलेटेड। आप सब नेताओं के पास मुझे किसी दल का हो किसी जाति का हो, देखो फिर भी मैंने वकालत की है। समरावता कांड में मैंने हिंसा को रोका है, जेल में मिला हूँ और आप जैसे कहोगे वैसे मैं तैयार हूँ मंत्री से मिलना, मुख्यमंत्री से मिलना, लेकिन जब आप मेरे को जात बाहर कर दें तो मेरे को मैं क्या करूँ, इसका कोई जवाब मेरे पास है। बजरी का मामला, फसली बीमा बिल्कुल कमाई की योजना रह गई। बजरी का जो मामला है बिशर कुछ लात निकालने का वो आपने कहा है वो यही बोला कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई ना संघर्ष। तो उनकी चलती है तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा वो कह रहे हैं हमारी ही चलती है तो बंद करवाएं। नहीं, वो यूँ कह रहे थे कि गरोड़ी लाल जी ने बताया तो था लेकिन वापस जो है और बैक फुट खा गए। मैं कहाँ बैक फुट गए, मैं तो फ्रंट फुट गया, कोटा में आ गया। और मैं सड़क पर उतर के आंदोलन नहीं कर सकता, ये उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने जो गलतियां 5 साल तक की, मैंने एक मुद्दा नहीं छोड़ा और सरकार को मजबूर किया, जिसका परिणाम है 56 सब इंस्पेक्टर थाने में 2 आरपीएससी के मेंबर वो उसमें जेल के शिक्षों में हवा खा रहे। मैंने तो किया, उन्होंने उनके राज में मेरी नहीं सुनी। और अब जो है जितने भी मामले पिछले राज में हुए थे मांगे, जल जीवन मिशन के घोटाले का मंत्री महेश जोशी जेल में चला गया। तो कार्रवाई कर रहे हैं, समय लगता है, कई कानूनी अड़चनें होती, पर हम भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस रखते हैं। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिन्होंने भी गड़बड़ की है उनको भुगतना ही पड़ेगा।